दशम के सभी प्यारे भैया बहनों को नमस्कार। बच्चों, हम भूगोल में अध्याय 5 मानव संसाधन और इसके अंतर्गत आने वाला विषय जनसंख्या एवं गरीबी, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। आखिर क्या जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो क्या गरीबी भी बढ़ रही है, और क्या जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण है? इस कालखंड में हम इस बात को खुद भी सोचने का और समझने का प्रयास करें। तो आइए जानते हैं जनसंख्या और गरीबी। बच्चों, इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है। कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हों तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कहें कि जनसंख्या बढ़ेगी मतलब वहाँ गरीबी ही बढ़ेगी, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? पहली बात तो यह बच्चों कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर या सीमित नहीं होते हैं, वे तकनीक पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था जो कि सीमित थे। लेकिन जब आज हम खनिज के रूप में कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग हम करने लगे हैं तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है। अतः तकनीकी बदलाव समय के साथ हो रहा है, हम इस बात को स्वयं भी देख रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बढ़ती आबादी में आज बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। दूसरी बात यह है बच्चों कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल, स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, रूस में कई दशकों से आबादी कम होते जा रही है। बच्चों, आज विश्व की समस्या है कि लगातार आबादी बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व का सबसे आबादी अधिक अगर है तो चीन की है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। मगर हम रूस की बात करें तो वहां पर देखते हैं कि दशकों से वहां आबादी कम होते जा रही है और वहां की सरकार इससे खुश ना होकर आबादी को या तो स्थिर करने का या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों में, दफ्तरों में, खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी कल कारखाना होता है तो आखिर वहां काम करने के लिए मजदूर चाहिए। अगर कृषि करना है तो उसके लिए भी मजदूर की आवश्यकता है, किसानों की आवश्यकता है। बच्चों, इस तरीके से हम देखते हैं कि आज रूस में स्थिति विपरीत हो गई है और वहां की सरकारें आज आबादी को बढ़ाने में प्रयासरत है। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। उपयुक्त तालिका, यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से बताया बच्चों कि कहाँ पर ऊर्जा का उपयोग कितना ज़्यादा होता है, खनिज तेल का उपयोग कितना होता है। यूएस, यहाँ देखें बहुत ज़्यादा 7073 की उपयोगिता बता रहा है। फिर हम धीरे धीरे अगर नीचे आए तो यहाँ पर देखते हैं भारत, जहाँ पर 614 ईंधन का उपयोग होता है। मतलब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की खपत बहुत कम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर रसिया की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, ईंधन का उपयोग होता है। इसका मतलब उस देश का विकास लगातार हो रहा है, विकास के पथ पर वो सवार है और इसलिए वहाँ पर ईंधन की भी उपयोगिता बहुत अधिक है, जो उनकी संपन्नता का प्रतीक है। जबकि अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है बच्चों। मात्र हमारा क्या कहना चाहिए, 1/4 मतलब 25% है हमारी भारत की आबादी की तुलना में। और इसके साथ साथ भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। संसाधन के मामले में वो 3 गुना ज़्यादा भारत से उपयोग करता है, जबकि आबादी में हमारे से वो क्या है, मात्र 25%, 1/4। यह अलग बात है कि भारत में
भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों के जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं, यह गणना बहुत कठिन है। बच्चों, आज हम मात्र जनसंख्या के आधार पर नहीं कह सकते कि किसी देश में जनसंख्या अधिक है तो वहाँ वह गरीबी का कारण है। हमने देखा कि निश्चित रूप से जनसंख्या अगर अधिक बढ़ती है, लगातार तीव्रता से बढ़ती है, तो कहीं कहीं संसाधनों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों संसाधन सीमित है, और संसाधन जब सीमित है और उसको उपयोग करने वाले अगर असीमित हो जाएं, अर्थात आबादी या जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से संसाधनों की कमी होगी और कहीं ना कहीं बढ़ती तीव्र गति से आबादी या जनसंख्या वृद्धि दर एक गरीबी का यह भी कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या लगातार बढ़ते जाती है तो वहाँ पर सरकार के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर गरीब देशों में हमें एक बात और देखते बच्चों, कई गरीब देशों में शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा का अभाव के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य का भी अभाव होता है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में गिरावट आने लगती है, तो वहाँ पर अशिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं, और अशिक्षित लोग अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन है और वो आबादी को लगातार बढ़ाते हैं। फिर वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या, जहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं होती है तो वहाँ शिशु मृत्यु दर भी अधिक होता है, और जब शिशु मृत्यु दर अधिक होता है तो कई बार माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चे ना जाने कहीं जन्म लेने के बाद मर ना जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए, और इसके कारण वो सोचते हैं कि नहीं, हम 2-4 बच्चे पैदा करेंगे और उससे एक आध बच्चे तो कम से कम जीवित रहेंगे, और इस कारण भी हम देखते हैं कि वहाँ आबादी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी आती है वहाँ भी जनसंख्या वृद्धि होती है। फिर वहाँ महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, और इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। साथ ही वहाँ संसाधनों का सीमित जो संसाधन है वहाँ उपयोग करने वाले बढ़ जाते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं गरीबी भी बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुंचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई को कम किया जा सकता है, आबादी का प्रश्न हल होगा। इस दिशा में हमें अब अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होंगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन में बुनियादी विचार को व्यवहार में लागू करना होगा, ताकि बढ़ती जनसंख्या हमारी गरीबी का कारण न बने, बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के विकास में अवरोध उत्पन्न न करे। इसलिए हमें सुनियोजित तरीके से इस पर विचार करके आगे बढ़ना होगा। बच्चों, ये रहा मानव संसाधन, और इसी के साथ ये कालखंड और यह पाठ समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए दशम के सभी भैया बहनों का धन्यवाद।